जिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का खून बहाया वो जल्द दबोच ले जाएंगे। वो इस वक्त जंगल में छिपे हैं और उन्हें ढूंढ कर बाहर निकालने का ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन असली सबक तो पाकिस्तान को सिखाना है। भारत के तेवर इस वक्त सख्त हैं। कल सीडीएस से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई और लंबी बैठक के बाद आज रक्षा मंत्री से पीएम की मुलाकात हो रही है। जाहिर है इस बैठक में हालात की समीक्षा होगी, आगे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी है। सदन में आतंकी हमले के मद्देनजर शिकार हुए सैलानियों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। संदेश था कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश एकजुट है। तो पूरे देश को इंतजार है कि पहलगाम में सैलानियों की नृशंस हत्या करने वाले आखिर कब दबोचे जाएंगे। खबर है कि पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। 2 बार आतंकी हाथ आते बच गए। छह दिन पहले पहलगाम की इस खूबसूरत वादियों में आतंक का खूनी खेल खेला गया। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादी यहां आए और धर्म के आधार पर सैलानियों को अलग किया और बेरहमी से हत्या कर दी। कायर आतंकी निहत्थे सैलानियों का खून बहाकर इन्हीं जंगलों में फरार हो गए, लेकिन कब तक वो सुरक्षा बलों के हाथ आने से खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में दबोचे जाने का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 दिनों में कम से कम 2 बार सुरक्षा बल आतंकियों के करीब तक पहुंच गए थे। 2 बार आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच गए। पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ये आतंकी छुपे हैं। आतंकी जब तक भाग सकते हैं भाग रहे हैं, लेकिन आंख मिचौली का ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। इस हमले में शामिल आतंकियों का हिस्सा बराबर हो रहा है। उधर आतंकी जंगलों में छिपे हैं, इधर उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। श्रीनगर से जम्मू तक आतंकी और उनके शुभचिंतकों की शिनाख्त हो रही है। उनके घरों और जायदादों पर रेड किए जा रहे हैं। डोडा में 12 लोकेशन पर एक्शन हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सेना और सरकार दोनों ही एक्शन मोड में हैं। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में हैं। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी, स्थानीय अर्धसैनिक बल और सेना के जवान आतंकियों के निशाने पर हैं। पहलगाम हमले पर पूरे देश का खून उबल रहा है। आतंक के सवाल पर राजनीति को परे रख दिया गया है। विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है क्योंकि देश का सवाल है। ओवैसी सख्त लहजे में पाकिस्तान को ISIS के बराबर खतरनाक बता रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर तो यहां तक कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की नाकामी को लेकर भी सरकार को इस वक्त कटघरे में खड़ा करना सही नहीं होगा। Look, as far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure, but the question is whether the inevitable investigation that is required should be the priority now, or whether a credible response should be the priority now. In due course, there will have to be an investigation by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. We too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. थरूर के इस बयान पर उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस में बेचैनी हो सकती है, लेकिन जब सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो सियासत को ताक पर रख देना ही सही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।